दोस्तों, जो ट्रैफिक जाम्स होते हैं वो किसी को भी पसंद नहीं होते, और जो जाम्स घंटों तक चलती रहे वो इंसान के पेशेंस की पूरी एग्जाम लेके छोड़ता है। बट आज दोस्तों मैं आपको इतिहास की सबसे लंबी ट्रैफिक जाम, जो कुछ घंटे या कुछ दिनों तक नहीं बल्कि 8 सालों तक चली थी, उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिसेंटली सुएज कैनाल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था ड्यू टू ब्लॉकेज बाय अ जायंट कंटेनर शिप एवर गिवन। और ये लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जाम की जो घटना है दोस्तों, ये भी सुएज कैनाल में ही घटी थी। दोस्तों, ये जो सुएज कैनाल है, इसके एक तरफ है इजिप्ट, जो ऑफिशियली सुएज कैनाल को इजिप्शियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ है सिनाई पेनिनसुला, और ये भी इजिप्ट का ही एक पार्ट है। और ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। बोथ इजिप्ट एंड इजराइल की उस समय एक दूसरे से खास बिल्कुल भी बनती नहीं थी, और वार के सिचुएशंस हमेशा ही बने रहते थे दोनों के बीच में। जून 5, 1967 को 15 शिप्स ने मेडिटेरेनियन सी के रास्ते सुएज कैनाल में एंटर किया, एक 12 घंटे की जर्नी के लिए। इन 15 शिप्स में जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, पोलैंड, बल्गेरिया और चेकोस्लोवाकिया के शिप्स मौजूद थे। कैनाल में एंटर होने के कुछ वक्त बाद ही इजराइल ने सडनली एयर अटैक स्टार्ट कर दिया इजिप्ट पे, और दोस्तों ये एक वार का सिचुएशन अचानक से ही क्रिएट हो गया, और इजिप्ट ने इसी वजह से सुएज कैनाल के बोथ साइड्स को बंद करने का ऑर्डर दे दिया, ताकि इजराइल वार के टाइम पे इस कैनाल को यूज ना कर सके अपने बेनिफिट के लिए। इजिप्ट ने कैनाल के दोनों साइड्स में बड़े बड़े ब्रिजेस को गिरा दिए, साथ ही कैनाल के दोनों एंड्स पर उन्होंने भारी मात्रा में अंडर वाटर लैंड माइंस को लगा दिया। और दोस्तों, ये जो 15 जहाज फंस गए थे वहां पे, इन्हें कहा गया कि वेट अंटिल फर्दर नोटिस। इन शिप्स को सुएज कैनाल के सबसे चौड़े पार्ट में पार्क किया गया, जो कि था द ग्रेट बिटर लेक। 3 दिन के वार के बाद पूरा कैनाल तबाह हो चुका था। जहाज, मिसाइल के शेल्स, क्रैश्ड एयरक्राफ्ट के मलबे से पूरा का पूरा जो कैनाल था वो भर चुका था। और दोस्तों, अब इन शिप्स के लिए ना तो आगे जाना पॉसिबल था और ना ही पीछे मूव करना, बिकॉज हर तरफ मेटल और डेड बॉडीज से कैनाल पूरी तरीके से भरा पड़ा हुआ था। 6 दिन के छोटे से वार के बाद इजराइल ने जीत हासिल की इजिप्ट के ऊपर, और उन्होंने सिनाई पेनिनसुला से इजिप्ट को धकेल के सुएज कैनाल के दूसरी तरफ भेज दिया। और दोस्तों, लिटरली अब जो सुएज कैनाल था वो इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक बॉर्डर का काम कर रहा था, और ये जो 15 जहाज थे वो इसी सुएज कैनाल यानी कि उसी बॉर्डर में फंसे हुए थे। साथ ही दोस्तों, इजराइल ने उस टाइम एंटायर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे भी कब्जा कर लिया था, और मजबूरन इजिप्शियन प्रेसिडेंट को कैनाल को और कुछ ज्यादा दिनों तक बंद रखने का फैसला करना पड़ा। अब ये 15 जहाज के क्रू को कोई आइडिया नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसे हैं, और उन्हें इस बात का भी कोई आइडिया नहीं था कि कैनाल कब खुलेगा और कब सारा मलबा हटाया जाएगा फॉर द सेफ मूवमेंट। दोस्तों, शिप्स की किस्मत इसलिए भी खराब थी बिकॉज ना तो इजिप्शियन गवर्नमेंट और ना ही इजरायली गवर्नमेंट इन्हें कोई भी हेल्प कर सकती थी ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज ये एक टोटली वार का सिचुएशन था और दोनों देश आपस में बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। फाइनली 15 शिप्स के क्रूज ने फैसला किया कि कुछ क्रू मेंबर्स को वापस उनके नेटिव नेशंस भेज दिया जाए, और कुछ क्रू मेंबर्स को जहाज पर मेंटेनेंस के लिए रख लिया जाए, और ये शिफ्ट्स जो है ये साइकिल्स में चलती रहे, यानी कि कुछ लोग वापस जाएंगे, कुछ आएंगे, और ये जो चीज़ है वो 3 महीने में कंटिन्यू होती रही। दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में काफी मतलब अजीब लग सकते हैं आपको। सारे शिप्स के सारे जो क्रू मेंबर्स थे वो संग आए और उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया, लाइक फुटबॉल मैचेस होने लगी, चर्च सर्विसेज होने लगी जर्मन शिप नॉर्डविंड पे, मूवीज बल्गेरियन शिप वेसिल लेविस्की पे देखी जाती थी, और ऐसे ही कई सारे को करिकुलर एक्टिविटीज वो लोग अलग अलग शिप्स पे करने लगी। साथ ही दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रेट बिटर लेक ओलंपिक्स का भी आयोजन किया। साथ ही जो सुएज कैनाल था उसके एक छोर पे उन्होंने याच रेसेस का भी आयोजन करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये सब वो मतलब इस सिचुएशन का वो पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और दोस्तों, इसी दौरान जो डेजर्ट के जितने भी रेत होती थी, डेजर्ट स्टॉर्म्स होते थे,
बिकॉज सुएज कैनाल के दोनों तरफ काफ़ी हद तक दोस्तों डेजर्ट ही है, एक तरह से आप कह सकते हैं। उनके जो हवा से जितना भी बालू होता था वो सब आके जहाज के ऊपर टाइम टू टाइम जमा होने लगा और सारे जितने भी शिप्स थे 15 के 15 वो सारे येलो कलर के दिखने लगे, जिस वजह से इन 15 जहाज़ों की फ्लीट को येलो फ्लीट के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों इन शिप्स को उस कैनाल में रुके हुए अब 6 साल हो चुके थे। बट दोस्तों 1973 में इजिप्ट ने अपनी तरफ से इजराइल पे वापस से अटैक कर दिया और एक और वार की घोषणा कर दी, बिकॉज इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस चाहिए था। बट दोस्तों इस वार में भी इजराइल ने वापस से इजिप्ट को पीछे धकेल दिया और इजराइल को वापस से विक्ट्री मिली इजिप्ट के ऊपर। और दोस्तों इस वॉर में भी कई लोगों की जानें गई, काफी ज्यादा मलबा वापस से सुएज कैनाल में इकट्ठा हो गया, जबकि जो पिछला वार को जितना मलबा था वो अब तक साफ भी नहीं किया गया था। और दोस्तों ये इन शिप्स के लिए काफी ज्यादा डेंजरस बात हो गई। और दोस्तों इस वॉर में इन शिप्स पे भी कुछ बॉम्ब्स गिरे, जिस वजह से कुछ शिप्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। बट दोस्तों फाइनली इजिप्ट और इजराइल ने एक शांति समझौता करने का फैसला कर दिया और उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट को साइन कर दिया और दोनों ने अपने ट्रूप्स को बॉर्डर से पीछे हटाने का फैसला कर लिया और जो सिनाई पेनिनसुला था उसे इजराइल ने वापस इजिप्ट को दे देने का फैसला किया। इस वॉर के मलबे को साफ करने के लिए इजिप्ट को नियरली 2 साल का टाइम लगा, इतना मलबा जम गया था सुएज कैनाल में। और दोस्तों फाइनली 5 जून 1975 को फाइनली 8 सालों के बाद सुएज कैनाल को वापस से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल दिया गया। बट तब सिर्फ 2 ही जर्मन शिप्स इन 15 जहाजों में चलने के हालत में बचे थे। 24 मई 1975 को दोनों जर्मन शिप्स मंस्टरलैंड और नॉर्डविंड अपने 8 लंबे सालों की ट्रैफिक जाम से निकल के वापस अपने होम कंट्री जर्मनी जाने के लिए रवाना हुए। जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट पे 30,000 लोगों ने इन शिप्स को वेलकम किया चीयरिंग अप करके। और इन 8 सालों के ट्रैफिक जाम ने वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमी की काफी हद तक धज्जियां उड़ा दी थी, बिकॉज इन शिप्स को जो भी सुएज कैनाल से पास करते थे उन्हें अफ्रीका के नीचे से और अटलांटिक ओशन से ट्रैवल करके यूरोप या फिर अमेरिका पहुंचना होता था, एक काफी लंबा रूट का सफर तय करके। सो दोस्तों इसमें अंत में आपको यही समझ में आ गया होगा कि वार हमेशा नुकसान ही लाती है। सो दोस्तों यही थी वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी हो दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो शेयर कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो